आज न्याय के लिए यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इससे फतेहपुर की जनता का हो नहीं सकता। यहाँ का शासन प्रशासन है वो एक तरीके से मर गया। यहाँ न्याय की उम्मीद है ही नहीं। ये लोग चोर हैं, सब यहाँ चोर बैठे हैं। सीधी भाषा में कहे तो ये मतलब समझौता और दलाली का अड्डा है ये। खतरा है। अभी भी ओम सिंह के यहाँ पे 2-3 दिन गाड़ी आती रहती है, 5 से 6 जने वहाँ रहते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। एक बार फेलियर पुलिस का, दूसरी बार ये दूसरा फेलियर और तीसरी बार और फेलियर करेंगे। कोई बड़ी घटना दोबारा हो जाएगी, बड़ी घटना के इंतजार में है पुलिस। गांव तो देखो साहब, यही की बात है कि जिको ज़मीर जिंदो है वो तो आसी, और जिको ज़मीर मर गयो वो को नहीं आवे। जैसे उसको होश आता है वो हाथ पैर मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है, अजीब हरकतें करने लग जाता है। मेरे पापा का है। 6-7 और लेडीज़ है, लेडीज महिलाएं भी शामिल, महिलाएं भी साथ है। मतलब उनको ऐसे कोई दया धर्म कुछ नहीं है उनको। ऊपर से कोई दबाव तो नहीं है इन लोगों का? दबाव तो है ही, प्रशासन का दबाव है, तभी तो 10 दिन किसका दबाव है? प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट सीबीएसई स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। सीबीएसई रिजल्ट 2025। ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। एसटीएससी रिजल्ट 2025। ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। एक परिवार इस कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर बैठा है, लेकिन प्रशासन और सरकार चेतने को तैयार नहीं है कि ये लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं फतेहपुर के थाना है उसके सामने हम लोग बैठे हैं और ये तीसरा दिन है जब 48 डिग्री टेम्परेचर में भी ये लोग सड़कों पर बैठकर ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार का व्यक्ति चला गया, उनके मुजरिमों को पकड़ लीजिए और उनको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आइए उन तमाम परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। राम राम साहब। राम राम साहब। ये मामला है पूरा थोड़ा सा क्या बताते? मामला है कि रात ने सुत्या तो ए जगह 10 लोग 11 लोग हैं, ए आया आके सुत्या पर वार करो तो मानने न्याय चाहिए। टोटल मुलजिम है, सब गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा। प्लस माना के घर के लिए 2 गार्ड चाहिए सुरक्षा के लिए, वो लगाना चाहिए। अच्छा। ये हमारी मांग है। लगभग शायद 8 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कुछ कोई जवाब नहीं आया संतुष्टिजनक। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे जांच चल रही है, जांच चल रही है, बस यही जवाब दे रहे हैं। जिस दिन आप लोग मतलब जो मोर्चे से बॉडी उठा रहे थे उस दिन क्या सहमति हुई थी? उस दिन बोले थे हम 5 को गिरफ्तार कर लिए हैं, एक मैंने उसको हमें दिखा दिया, बाकी बोले रामगढ़ थाने में सभी। उनको ये गिरफ्तारी नहीं किया, ये खाली झूठा दिलासा दिया और अपना काम दिलासा दे दियो। मतलब झूठा दिलासा। कौन कौन लोग शामिल है इसके मायने लमसम 10 या 11 आदमी शामिल है। 10-11 आदमी, बाकी अन्य भी साथ में। मतलब सारा गांव का ही लोग है या फिर कोई नाके का भी है? गांव का भी है, एक उनको शाला है वो भी साथ में है। अच्छा, के नाम है? कौन कौन नाम के? नाम में ओम सिंह है, ओम सिंह वो लड़को है, और पिंटू है, और उनका साला है, और 6-7 और लेडीज़ है। लेडीज महिलाएं भी शामिल? महिलाएं भी साथ है। मतलब उनको ऐसे कोई दया धर्म कुछ नहीं है उनको दया धर्म। ये बूढ़ी साल की उनकी माता जी है, उनका सिर फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया, पैर काट दिया। आप क्या लगते हैं प्रकाश जी के रिश्ते में? प्रकाश जी के हमारा काम ठटा होता है, हमारा भाई साहब उधर पन्नाया हुआ है, उनका साला है। हमारा रिश्तेदार सगा है, हमारा रिश्तेदार। तो परिवार के रिश्तेदार आप लोग बैठे हो, प्रशासन अभी तीसरा दिन है धरने को, इस कड़कड़ाती धूप में कोई यहाँ वार्ता करने के लिए भी नहीं है? कोई नहीं आया अभी। 3 दिन हो गए धरना चलते। एकदम थाना यहाँ से लोग गाड़ियाँ गुजरती है, गाड़ियाँ आती है, बाकी पुलिस वाला कोई नहीं आया बात करने के लिए। हम बैठे हम धरने पर, जब तक डिप्टी कोई नहीं आया, जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम इधर से हटेंगे नहीं। अच्छा, आप क्या लगते हैं? हमारे सगा मासू सा लगे प्रकाश मासा जी थे, मतलब आप भाणजे हो? हाँ। क्या कुछ बात हुई अभी तक, क्या कुछ रहा? देखो बात तो अभी तक कुछ नहीं हुई। प्रशासन बस रेवड़ियाँ बांट रहा है, रेवड़ी के सिवा अभी तक कुछ मिला नहीं है। पिछले 10 दिन बीत गए, आज 10 दिनों से अभी तो कुछ प्रशासन ने किया नहीं है। कभी सिक्कर जा रहा है, कभी त्यावड़ी जा रहा है। अभी आज सुनने में आया जयपुर गए। कौन गया है? सीआई साहब है, सुरेंद्र सिंह देगड़ा साहब। किस लिए गए हैं? अभिजीत सिंह के बयान लेने के लिए। जो काम उनको करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे, बस लिपापोती कर रहे हैं। अच्छा। ना हमारे से भी एक बार भी वो मिलने भी नहीं आए। हमारी एक मांग ये भी थी कि भाई 2 सुरक्षा
कर्मी हमें वहाँ मुहैया करे। वो अच्छा, आपको अभी भी खतरा है मतलब? खतरा है अभी भी। ओम सिंह के यहाँ पे 2-3 दिन गाड़ी आती रहती है, 5 से 6 जने वहाँ रहते हैं। परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। अच्छा, आपको अब किस चीज़ का खतरा है? तो खतरा ये है कि हम सारे बाहर सोते हैं, और जो जघन्य अपराध हुआ था ना, परिवार के बच्चों में अभी भी खौफ है। बच्चे अभी भी 11:30-12 बजे नींद से उठ के बैठ जाते हैं। 1-2 आदमी को तो जागते हुए रहना पड़ता है, क्या पता कोई बच्चा कुंड में कूद जाए, कुछ कर ले। वो लड़की थी, वो तो एक बार कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई, वो एकदम से बैठ जाती है। बैठने के बाद उसे वो चीज़ें, जब सारी चीज़ें याद आती है, माइंड में घूमती है, तो वो मारने का इशारा ये वो करती रहती है। माइंड उसका डिएक्टिव हो रखा है। तो क्या कारण है अभी तक आप लोगों के मतलब जो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है प्रशासन की तरफ से और आप लोगों के बीच में, क्या कारण? देखो, प्रशासन से हमारी जो मांगे हैं उसमें कोई इलीगल मांग है ही नहीं। जो मुख्य 5-10 मांगे हैं वही मांगे हमारी। कहीं कोई ऊपर से कोई दबाव तो नहीं है इन लोगों पर? दबाव तो है ही, प्रशासन का दबाव है, तभी तो 10 दिन। किसका दबाव है? कौन है ऐसा व्यक्ति देखो जो आप इस मामले को दबाना चाहता है? अगर इस मामले को आप शुरू से अगर शुरू करेंगे ना, बहुत सारे अधिकारी भी हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अगर सही से जानकारी करें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वीडियो पटवारी बहुत सारे। क्योंकि जो गौचर की ज़मीन है आज मतलब कई लोग इस लपेटे में आ रहे हैं मतलब? हाँ, मतलब बिल्कुल आ रहे हैं। जैसे बाड़मेर जैसलमेर साइड ओरन बचाओ, वो ओरन वाले जयपुर आए थे पैदल। ये ओरन की भूमि थी, गौचर की भूमि थी, और गौचर पे ही कब्जे कर रखे थे ओम सिंह ने, पिंटू सिंह ने, इन्होंने। और ये इन्होंने गौचर की जो भूमि थी इस पर कब्जे के ये खिलाफ लगाया था। अच्छा, कहने का मतलब आप लोगों पे इधर अभी भी दबाव है? अभी भी दबाव है, पूरे परिवार पर दबाव है। अभी पूरा परिवार अभी भी उस सदमे में है। जो मंजर उन्होंने देखा है उनकी आंखों के सामने, जब वो आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अजीब से ऐसे किसी को एकदम कोई चलते चलते सुन्न हो जाता है, बात नहीं करता। अगर इससे बात करेंगे तो उसे गुस्सा आएगा एकदम से, फिर उसे बैठाएंगे, फिर वो सो जाएगा। सोने के बाद जैसे मंजर याद आएगा वो वैसे ही हरकतें करना रहेगा। मतलब हर एक बच्चे के साथ कम से कम 1 या 2 आदमी तो रहना चाहिए। अभी वो अभिजीत हैं, जैसे उसको होश आता है वो हाथ पैर मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है, अजीब हरकतें करने लग जाता है। मेरे पापा का है, हालांकि उसे तो पता ही नहीं, बहुत दयनीय स्थिति। कॉमरेड, जिस तरीके से ये बता रहा है कि अचानक से मतलब बच्चों पे ये ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई और मतलब चलते चलते इनमें सुन हो जाती है, मतलब इस मंजर को कैसे देखते हैं? पीड़ित परिवार अभी भी भय के अंदर है, भय के माहौल के अंदर है। क्योंकि भय के माहौल के अंदर इसलिए है क्योंकि जो आरोपी घर के अंदर आए थे, घुसे थे, उनकी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। और अभी तक गिरफ्तारियां नहीं है तो घर के अंदर और जो लोग सो रहे हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं हमारे पे दोबारा हमला नहीं करते। पुलिस के पास एक बार FIR ये लोग दर्ज कराने गए थे। यदि उस समय रहते पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेते तो ये कांड नहीं होता। तो एक बार फेलियर पुलिस का, दूसरी बार ये दूसरा फेलियर और तीसरी बार और फेलियर करेंगे। कोई बड़ी घटना दोबारा हो जाएगी। बड़ी घटना के इंतज़ार में है पुलिस। तो हम तो इसीलिए धरने पे बैठेंगे, सारे आरोपियों को गिरफ्तार करो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और परिवार को न्याय मिले। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे को अभी भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है, मतलब तो किस चीज़ का खतरा है? बिल्कुल खतरा क्यों नहीं है, जो आरोपी हैं वो बाहर हैं। भाई आरोपी बाहर है, स्टेटस लगा रहे हैं तो ये खतरा ही है। 11 टोटल नामजद आरोपी हैं, 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी के सारे के सारे बाहर हैं। तो जब आरोपी बाहर हैं तो इस बात का सबूत है कि आप कर सकते हो ये चीज़ दोबारा। पुलिस की मिली भगती तो है, उनको गिरफ्तार कर लें तो परिवार को किस बात का डर है? कोई चीज़ का डर नहीं है। आप लोग गांव के हो, तो आप लोगों ने भी गांव में मतलब पहले कोई ऐसा कुछ देखा था? मतलब इससे पहले तो आज तक ऐसी घटना नहीं हुई मेरे साथ। इन लोगों के बीच में कुछ देखा था, मतलब कुछ बात हुई हो? हम तो क्या दूसरे मोहल्ले से हैं, इनके गांव से, पड़ोस से नहीं है। पड़ोस वाले बता सकते हैं कोई चीज़। हाँ, बाकी गाँव में मतलब सरपंच के बारे में आप कैसे क्या कुछ जानते हैं? सरपंच वो गोचर भूमि के लिए वो प्रकाश जी लड़ाई लड़ते थे कि वो गोचर भूमि में मकान वगैरह बना रखे हैं। अच्छा, उसकी भी शिकायत की वो 2-3 बार, इसलिए। अमित भाई, अभी भी प्रशासन सो रहा है, परिवार के लोगों को अभी भी डर लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? डर इसलिए लग रहा है कि जो नामजद आरोपी हैं अभी वही गिरफ्तार नहीं हुए, तो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो परिवार में डर होना स्वाभाविक है अभिषेक जी, क्योंकि नामजद जिन आरोपियों पे ये मुकदमा दर्ज है वो आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि रात को फिर से ना आ जाएं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने वहाँ पे जो हमारी मांग थी कि वहाँ पे 2 सुरक्षाकर्मी लौट के जाएं,
तो सुरक्षाकर्मी है नहीं, तो परिवार के लोग रात भर पहरा देते हैं कि कहीं फिर से ऐसी घटना ना हो जाए। तो परिवार में डर का वो है, वो माहौल तो है ही, क्योंकि पहले से वो इस तरीके का वो मंजर देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ घर घर गई कि फिर से ये खतरा है, वो अभी टला नहीं है, फिर से ऐसी कोई घटना ना हो जाए। और रात भर लोग बच्चे हैं, उनमें तो वैसे ही भी डर होना ही होना है, क्योंकि अभी बच्चे ही हैं, वो इस प्रकार की घटना देख ली तो रात को अपने सामने अपने पिता को देखा है मरते कटते, मतलब हाँ, तो वो सदमे से बच्ची है, वो बाहर नहीं है। ये वो कभी कभार तो ये सुनने में आया, अभी मैं तो वहाँ पे नहीं गया, लेकिन सुनने में आया कि वो रात को अचानक से जग जाती है और खुद आत्महत्या का प्रयास कर रही है वो, क्योंकि जिस प्रकार का उसने वो देखा मंजर, तो उसके दिल और दिमाग से जा नहीं रहा है। और ये स्वाभाविक भी है भाई, इस उम्र में कोई भी बच्चा या बच्ची इस प्रकार का कोई हत्याकांड देख लेता है, वो उसको दिल और दिमाग में बैठ जाता है। फ्यूचर भी अभी बहुत कुछ पड़ा है, अभी छोटी सी बच्ची है और अपने पिता को ऐसे देखती है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब घोर निंदनीय अपराध है। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है अभिषेक जी कि उस परिवार को आज न्याय के लिए यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इससे फतेहपुर की जनता का हो नहीं सकता। यहाँ का शासन प्रशासन है वो एक तरीके से मर गया है, उनका ज़मीर मर चुका है। चाहे यहाँ का प्रशासन हो चाहे शासन हो, दोनों का ज़मीर मर चुका है। यहाँ पे ना कोई प्रशासन के आला अधिकारी आ रहे हैं, ना कोई सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे धरने पे आ रहे हैं। दोनों का ज़मीर मर चुका है। और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा। कॉमरेड, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी जैसे 48 डिग्री लगभग टेम्परेचर है अभी फतेहपुर में, 45 से 48 के बीच में, और इस कड़कड़ाती धूप में ये परिवार और आप तमाम लोग बैठे हो, क्या कुछ लग रहा है? यहाँ न्याय की उम्मीद है ही नहीं। ये लोग चोर हैं, सब यहाँ चोर बैठे हैं। सीधी भाषा में कहे तो ये मतलब समझौता और दलाली का अड्डा है। ये पीड़ित परिवार है, चाहे 44 हो चाहे 50 हो, बैठना पड़ेगा। लोकतंत्र में यही अपने पास राइट है जिसका यूज कर रहे हैं। अगर ये राइट नहीं होता तो यहाँ बैठने ही नहीं देते ये लोग। ये भी तय बात, ये अंदर करते हैं सबको। आखिर इन अधिकारियों पर किसका प्रेशर है? कौन व्यक्ति है, कौन वो नेता है जिसकी वजह से अभी तक ये बचे हुए हैं? नेता तो अभी सभी नेता मानो, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं पीड़ित परिवार के पास, सब मिले हुए हैं। और जो पैसों की ताकत है वो इनको मोड़ रही है। और पुलिस भी वैसा ही काम कर रही है, इधर घूम रही है उधर। मतलब ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर तो ये काम होते नहीं हैं। पूरा प्रेशर है उन लोगों में, जनता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से साथियों को कहना चाहूँगा, जो अपील कर रहा हूँ आम जनता से, आप आ जाओ। इसका इंतज़ार कर रहे हो, अगली किसी मौत का इंतज़ार कर रहे होगे आप। ये नेताओं के भरोसे नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। नेता होते तो आ जाते, इतने में 3 दिन हो गया इस 48 में। भैंस धूप, कितनी भयंकर धूप है। लोग घरों में कूलर चल रहे हैं, वो गर्म फेंक रहे हैं, और यहाँ खुले में टेंट के नीचे बैठे हैं लोग। और प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा कोई संतुष्टि जवाब नहीं है। 3 दिन के अंदर बैठे हैं। अभी डिप्टी साहब के सामने बैठे हैं, ऑफिस के सामने 10 कदम पर है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि बाहर धूप है, वो एसी में बैठे हैं। तो ये जांच का मसला, बार बार बोल रहे हैं कि जांच चेंज करा दो। अरे तो जांच चेंज कराएंगे तो आप 10 दिन तो पहले ले लिया, इसी और को दे देंगे डाकुओं को, वो 10 दिन तक उनको सूतने का काम करेंगे। आप न्याय की बात कीजिए ना, आप तमाम आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल ये खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा है कि आपने क्या चीज़ बरामदगी ली जिस हथियार से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि आपने जहाँ रिकॉर्ड किया हुआ जो मोबाइल, वो जो अपराधी छीन के ले गया, वो मोबाइल कहाँ है? सवाल ये खड़ा हो गया कि रात को वो बैठ के तमाम लोग जो इस अंजाम को अंजाम दिया, हत्या को, उस षड्यंत्र कहाँ रचा, किसकी प्लानिंग थी, कौन लोग थे वो जिन्होंने इतना तय किया कि हमें ये अंदर घुस के पूरी फैमिली को हमें ख़त्म करना है। तो तमाम सवाल हैं, उस सवालों पे तो ये बोलते नहीं। जांच कर रहे हैं, 3 ही आरोपी थे, वो तो ऐसा था, वो वैसा था। अरे वो तो चला गया, वो तो अच्छा ही था जो आरटीआई लगा रहा था। गोचर भूमि के यहाँ लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि हम गोचर को बचाने के लिए जान दे देंगे। अभी यार यहाँ रैली निकालने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे सड़कों पे, हम गाय के लिए मर जाएंगे। अरे वो भी तो गोचर भूमि के लिए आरटीआई लगाई, वो तो सब कुछ पानों में लिखा है, हर दफ्तर से आप उठा सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? ये आपकी जो चुप्पी है ना, वो आने वाले समाज के लिए नुकसानदायी है। ये जो अधिकारी हैं, अभी तक आपसे 3 दिन में कोई वार्ता करने नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, सब बैठे हैं आराम से, जांच कर रहे हैं। बयान अभी सीआई साहब ने किसी डिप्टी साहब के साथ
बात ये उसने मैसेज भेजा कि हम तो बयान करा रहे हैं। अरे बयान सब तमाम पीड़ित के लोगों के बयान आपने कर लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। पीड़ित परिवार यहाँ आके आपके कोतवाली के अंदर आके दिए बयान किस चीज़ का बयान बाकी रह गया? तो जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है, कहीं उनसे भी कोई जांच, कोई पूछताछ नहीं हुई अभी तक? पूछताछ का तो ये पुलिस का मामला है, उसको फीडबैक देना चाहिए। रोज़मर्रा काम है उसका, हमने आज क्या काम किया वो जनता के सामने देना चाहिए। उसको तो पीसी लिया था, पीसी में इन्हें क्या चीज़ उसको मिली, 5 दिन के पुलिस रिमांड लिया, कुछ तो बताया होगा, या उसको केवल बैठा के 5 दिन के नाम से आपको उसको जैसी कर दिया? भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस के अंदर। 5 दिन का आपने पीसी लिया, उसके दौरान क्या चीज़ मिली आपको? क्या आपने ये तय कर पाई आपकी पुलिस की जो जांच के अंदर कि ये कौन लोग थे जो बैठ के इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचा दिया, इस हत्या को? जी बड़ा सवाल है ये। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अभी भी परिवार के लोग और कुछ युवा साथी हैं जो कि अभी भी धरने पर बैठे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक ये सवाल खड़ा रहेगा कि इन परिवार के लोगों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता। जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम सर। क्या नाम है? नाम शोएब है। उसी गांव के हो? हाँ जी, देवली की। क्या कुछ आपने पहले कोई ऐसा देखा था इनके साथ कि कोई पहले कोई आपसे मनमुटाव या फिर नहीं? मनमुटाव तो यही था कि उन्होंने, प्रकाश जी ने कोई गलत कदम तो उठाया था नहीं था, क्योंकि गांव के लिए उठाया उन्होंने कि गौचर भूमि को फ्री कराने के लिए। भाई गौचर भूमि है तो गाय सड़कों पे फिरती है, तो उनके लिए कहा कि भाई आज गाय सड़कों पे फिर रही है तो इनके लिए चरने के लिए भाई व्यवस्था हो सके। तो ये लोग आए गलत। तो उसका सरपंच का क्या था मसला? पर सरपंच का ये था कि उनकी खुद की कोठी गौचर भूमि में। अब आपकी खुद की हो तो आप थोड़ी सोचोगे कि आप गौचर भूमि खाली हो जाए। सरपंच ने उस बात का फ़ायदा उठाया। गांव में कैसा व्यवहार था दोनों का? व्यवहार तो ऐसा ही है, मतलब दोनों है तो चचेरे भाई, पर व्यवहार के बारे में क्या बोले कि जो काला खाएगा वो थोड़ी बताएगा कि मैंने काला खाया है। तो यही बात है, जो काला खाएगा वो कभी नहीं बताएगा। तो सरपंच खुद चाहता था कि आधी ज़मीन में खुद कब्जे कर लूँ, और अड़ोस पड़ोस के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि 100 कुछ घर हैं, वो खुद गौचर भूमि में है। अच्छा, तो आप यही सोचो कि मतलब जो काला खाएगा वो काले के साथ कैसे आएगा, यही बात है उसमें। तो गांव के लोग अब की सरपंच के सपोर्ट में है या प्रकाश जी सपोर्ट में? देखो गांव तो पूरा प्रकाश जी के सपोर्ट में है, पर जो घरों ने गौचर भूमि में खुद बना रखे हैं ना जिन्होंने घर, वो सरपंच जी के सपोर्ट में ही है। तो अब भी जो सपोर्ट में है तो गांव के लोग आ क्यों नहीं रहे हैं फिर यहाँ? गांव तो देखो साहब यही की बात है कि जी को ज़मीर जिंदो है वो तो आसी, और जी को ज़मीर मर गयो वो को नहीं आवे। चलो, तो ये वो तमाम लोग हैं। खैर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में इन लोगों को बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।